Hello students, welcome in the class of English literature. In today's session, uh, I am going to explain the next character of the essay, The Spectator Club. The gentleman next in esteem and authority among us is another bachelor. पहले कैरेक्टर की बात हमने की थी, सर रोजर डी कोवरले. अब रिचर्ड स्टील कहता है कि द जेंटलमैन नेक्स्ट इन एस्टीम एंड अथॉरिटी अमंग अस, हमारे बीच में दूसरे जो जेंटलमैन हैं, रेस्पेक्टेड मैन हैं, वो हैं इज़ अनदर बैचलर, वो भी एक बैचलर हैं, हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल. इनर टेम्पल मीन्स जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं उस जगह को इनर टेम्पल कहते हैं. तो ये जो नेक्स्ट हमारा जेंटलमैन है, ये लॉ का स्टूडेंट है. इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये एक टेम्पलर है. हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी. ये बहुत ही ऑनेस्ट, प्रॉबिटी मतलब ऑनेस्ट व्यक्ति है, ईमानदार है. अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी, विट एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति है ये. बट ही हैज़ चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस rather to obey the direction of an old humorsome father than in pursuit of his own inclinations. inclination मतलब इच्छाएं. इसने ऐसी जगह चुनी रहने के लिए. he has chosen his place of residence, अपने रेजिडेंस की जगह मतलब इनर टेम्पल जहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स रहते हैं, वो जगह इसने क्यों चुनी? rather to obey the direction of an old humorsome father. इसका बूढ़ा जो ह्यूमरसम फादर है वो चाहता था कि मेरा बेटा लॉ का स्टूडेंट बने, लॉ का अध्ययन करे, इसीलिए वो उसे लॉ का कानून का अध्ययन करने के लिए भेज देता है. जबकि जो ये जेंटलमैन है इसके कोई इंक्लाइनेशन नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से वहाँ पे नहीं जाता है, इसकी इच्छाएं कुछ और हैं. ही वॉज, लेकिन उसके फादर फोर्सफुली उसे वहाँ भेज देते हैं क्योंकि फादर ये चाहते थे कि बेटा लॉ का स्टूडेंट हो, लॉ की पढ़ाई करे. ही वॉज प्लेस्ड देयर टू स्टडी द लॉज ऑफ द लैंड. उसे वहाँ पे भेजा गया ताकि वो लॉ का लॉज ऑफ द लैंड, ज़मीन के जो पट्टे वट्टे कटते हैं इनका अध्ययन करे कि कैसे कोई ज़मीन किसी के नाम की जाती है, किस तरीके से ज़मीन का हिस्सा दिया जाता है. तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए उसे वहाँ भेजा गया. एंड इज़ द मोस्ट लर्निड ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज. उस जमाने में उसके फादर कहते हैं कि भी उस जमाने सबसे पढ़ा लिखा उनका बेटा ही था. आसपास के जो जगह उनका गांव था उसमें कोई भी व्यक्ति उसके जितना लर्नेड नहीं था. एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस, ये दोनों लिटरेचर के व्यक्ति हैं. एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस लिटरेचर के विद्वान हैं. एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटिलटन और कोक. लिटिलटन और कोक कानून विद्य हैं, कानून के ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं कानून के. लेकिन ये जो एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस हैं जो कि लिटरेचर के विद्वान हैं, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं. किसे? इस जेंटलमैन को, इस टेम्पलर को, क्योंकि इसके फादर ने फोर्सफुली इसे यहाँ पे भेजा है, वो अपनी इच्छा से यहाँ पे नहीं आया है. तो इसे ये एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस ज़्यादा समझ में आते हैं ये कानून विद्य के अपेक्षा. लिटिलटन और कौन है? ये कानून के ज्ञाता हैं बहुत बड़े. तो इनके बजाय ये किसको पढ़ना बेहतर समझता है? एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस को, और समझ भी उन्हीं को पाता है. द फादर सेंड्स अप एवरी पोस्ट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैरिज आर्टिकल्स. उसके फादर
उसे भेजते रहते हैं क्वेश्चंस। फादर को ये शक होता है कि कहीं बेटा ढंग से पढ़ रहा है या नहीं वहाँ जा कर के, इसलिए वो इंक्वायरी करने के लिए उसको क्वेश्चंस सेंड करते रहते हैं, जिससे कि आंसर्स वो उनको भेजता रहे। द फादर सेंड्स अप एवरी पोस्ट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैरिज आर्टिकल से संबंधित कोई सवाल है, लीजेज जमीन के पट्टों से संबंधित कोई विवाद के क्वेश्चंस हैं, एंड टेन्योर्स इन द नेबरहुड, ऐसे विवाद जो और ऐसे प्रश्न जो कि उनके आसपास पड़ोसियों के उत्पन्न होते हैं, उन सवालों के जवाब लेने के लिए उन सवालों को वो अपने बेटे के पास भेज देता है। ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्रीज विद एन अटॉर्नी, लेकिन टेम्पलर भी बहुत बड़ा बहुत समझदार है। इसने क्या किया, उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ही एग्रीज विद एन अटॉर्नी, उसने एक लॉयर ही रख लिया, एक वकील ही रख लिया जो कि इन सारे सवालों के जवाब देता रहे। ही एग्रीज विद एन अटॉर्नी टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ इन द लंप, और बहुत ही सावधानी से इसने ये उन प्रश्नों के उत्तर अपने पिता को भेजता है कि उन्हें शक भी ना हो कि ये आंसर्स उसने भेजे हैं या किसी और ने भेजे हैं। इतनी सावधानी पूर्वक वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता है ताकि पिताजी को ये लगे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे लॉ का अध्ययन कर रहा है। ही इज स्टडिंग द पैशंस themselves when he should be inquiring into the debates among men which arise from them। वो पैशंस, इमोशंस, भावनाओं का अध्ययन करता है वहाँ पे रह के। वैन ही शुड बी इंक्वायरिंग इन टू द डिबेट्स, जबकि लॉ का स्टूडेंट होने के नाते उसे डिबेट्स का अध्ययन करना चाहिए, जो कि लोगों के बीच में उत्पन्न होते हैं विवाद, उनका वो अध्ययन करना चाहिए। लेकिन वो किसका अध्ययन करता है, पैशंस का, इमोशंस का, भावनाओं का अध्ययन करता है। ही नोज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द ओरेशंस ऑफ डेमोस्थेन्स एंड ट्यूली, ये भी लिटरेचर के व्यक्ति हैं, डेमोस्थनीज एंड ट्यूली। इनके ओरेशंस, इनके भाषण, ओरेशन मतलब भाषण के आर्ग्यूमेंट को वो भली भांति जानता है, मतलब इनके द्वारा कोई भी आर्ग्यूमेंट कहा गया है वो उसे अच्छी तरीके से पता है। बट नॉट वन केस इन द रिपोर्ट्स ऑफ ओवर ओन कोर्ट्स, लेकिन केस तो एक भी नहीं पता है जो कोर्ट में चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है, कुछ भी याद नहीं है इसको। लॉ का स्टूडेंट होके क्योंकि इसका इंटरेस्ट नहीं है, इसको फोर्सफुली इसके फादर ने वहाँ पे भेज दिया, तो इसका इंटरेस्ट किस में है, लिटरेचर में। I will explain it in the next video.